प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। महकमा मौसमियात ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशों के बायस खुश्क साली अलर्ट जारी कर दिया है। सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें हुई हैं। पंजाब में मामूल से 38%, सिंध में 62%, खैबर पख्तूनख्वा में 35%, बलूचिस्तान में 52%, जबकि आज़ाद कश्मीर में मामूल से 29% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद किल्लत है। इस साल जनूबी इलाकों में औसत दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है। कुछ जनूबी इलाकों में मुसलसल खुश्क दिनों की तादाद 200 से भी तजावुज कर गई है। खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं है। सीजन का दूसरा निस्फ भी पहले निस्फ की तरह खुश्क रहने की तवक्को है। खुश्क साली के तवील दौरानिये से फसलों की पैदावार में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दरियाओं में पानी का हजम भी खतरनाक हद तक गिर चुका है। डैम और पानी के ज़खायर डेड लेवल पर चल रहे हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब की वजह से सालाना 3.5 करोड़ एकड़ फुट पानी ज़ाया होता है। जैसे आबी ज़खायर या रिचार्ज वेल बनाकर जखीरा किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट माहिरीन के मुताबिक ये ज़ाया शुदा पानी तरबेला और मंगला डैम के पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश के बराबर है। आबादी में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में गुज़श्ता 5 साल के दौरान रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए दरकार पानी का इस्तेमाल 4 मिलियन एकड़ फुट से बढ़कर 10 मिलियन एकड़ फुट से ज़्यादा हो गया है। आबी माहिरीन के मुताबिक शहरी इलाकों में हर साल बारिशों से हासिल होने वाला 40 मिलियन एकड़ फुट से ज़ायद पानी सीवरेज के पानी में शामिल होकर ब्लैक वाटर की शक्ल में ज़ाया हो रहा है। पानी जिंदगी है, खासतौर पर ऐसे मुल्क के लिए जिसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार आज भी ज़राअत पर है। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान में जामे आबी हिकमत अमली अब नागुज़ीर हो चुकी है। दिन ब दिन पानी के हवाले से इंतहाई परेशान कुन फैक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम सवाल यह है कि हम अभी तक पानी के बहरान से निमटने के लिए कोई जामे प्लान क्यों नहीं बना सके। दुनिया भर की तरह हमारी तरजीहात में वाटर मैनेजमेंट प्लान क्यों नहीं है। बारिशों में कमी और खुश्क साली के खतरे के बाद हमारी ज़राअत किस हद तक स्टेक पर लग चुकी है। अहम सवाल ये भी है कि पानी के इस बहरान के बाद बतौर कौम हमें किस जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें, 3 सूबों में खुश्क साली का खतरा, सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं, किन इक़दामात की फौरी ज़रूरत है। ज़ैगम साहब, हर फर्द, हर घर, हर गांव, तहसील, ज़िला और सूबा सबकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होने की ज़रूरत है। किस तरीके से किन इक़दामात के ज़रिए फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म इसको प्लान किया जा सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इक़दामात हमें करने होंगे। मसला हमारा ऐसा है, इतना हिस्टोरिक है, इतना सिविलाइजेशनल है कि हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो कहानी याद आती है जिसमें फ़िरौन ने कहा था, ख्वाब देखा था कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और उन्होंने ये ताबीर की थी कि 7 साल बहुत अच्छे होंगे और 7 साल की खुशहाली होगी, उसके लिए तैयार करो। खुश्क साली होगी, 7 अच्छे सालों के बाद 7 साल खुश्क साली के। अब आप देखिए, सिर्फ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले 2022 में खौफनाक बारिशें आई, तारीखी फ्लड्स आए। इतने तारीखी फ्लड थे कि सिंध और बलूचिस्तान में एवरेज से 400% ज़्यादा रेन हुई और बाकी इलाकों में 190% ज़्यादा रेन हुई। और 2.5 साल बाद आप यहाँ खड़े हैं कि 60% कम बारिश हुई है सिंध और बलूचिस्तान में और 40% पूरे मुल्क में कम हुई है। ये हमें बताता है कि किस तरह का बहरान अब हमारे सामने है और इस बहरान की नेचर क्या होगी। इसकी वजह से हमें कितना बड़ा एक ग़िज़ाई ख़तरा मौजूद है, लोगों के खाने का ख़तरा मौजूद है। हमें ज़राअत का कितना बड़ा बहरान है, हमारे शहरों का क्राइसिस है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो। हमारे शहरों में पानी पहले ही कम हो रहा है, ख़ास तौर पे साउथ में जहाँ बहुत डिपेंडेंट होती है बारिश पर और दरियाओं पर, वहाँ का मसला है। अब आपने कहा कि क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले एक वाटर एमरजेंसी नाफिज करनी होगी, अंदाज़ा करना होगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। फौरी तौर पर माहिरीन को बैठकर देखना होगा कि इसके क्या क्या नतायज हो सकते हैं, ज़राअत पर क्या नतायज होंगे, किसानों को कैसे बचाना है। पाकिस्तान की आधी ज़राअत जो है वो लाइफ स्टॉक पर मुश्तमिल है। जब उस लाइफ स्टॉक का फॉडर नहीं होगा, वो मरेंगे तो उनका क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा। उनको फॉडर कैसे फराहम करना है, ज़राअत वालों की फसलों की इंश्योरेंस कैसे करनी है, फसलें कैसे बचानी है।
फिर पानी का पीने के पानी जो है उसको कैसे फराहम करना है, कैसे इंश्योर करना है, कहीं उसकी राशनिंग की जरूरत है तो अभी से राशनिंग करें। हमारे फैसला साज वो लोग हैं जिनके लॉन और जिनके बाथरूमों में एक दिन में इतना पानी खर्च हो जाता है जितना गरीब पूरे साल में इस्तेमाल नहीं करता, इसी वजह से एहसास नहीं है। तो कैसे आप राशन करें, कैसे ये जो बड़े बड़े लॉन हैं उनके स्प्रिंकलर्स बंद करें और मीटरिंग करें, शहरों के पानी को बचाएं, रिचार्जिंग के प्लान करें, कैसे एक एक बूंद का हम हिसाब लगाएं तो फौरी करना है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म जो पानी की प्लानिंग है वो अपनी जगह हमने करनी है कि जो आगे जो मुसीबत आ रही है अगले सालों में, दहाइयों में, 50 साल में, 100 साल में, उसके लिए हम कैसे तैयार करें। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ज़रे मुल्क हैं, पानी, ज़ेर ज़मीन पानी पर हम डिपेंडेंट हैं, पानी कम हो रहा है, ये खुश्क साली की कहत साली की तरफ हमें ना ले जाए, सब कुछ ही स्टेक पर लग रहा है, क्या हम तैयार हैं इससे निपटने को? नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल जैगम के साथ इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल हम किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है और ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। और कहा जाता है, अखबारी बयानात की हद तक तो कहा जाता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन जो रेन वाटर है, रेन वाटर हमारे पास 2 डैम्स के बराबर है। झीलें बनाकर इस रेन वाटर को कम से कम इसलिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा बढ़ जाए, जो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इस अमल को भी करना इनके करीब नामुमकिन नज़र आता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो हम लंदन में आप अपने लॉन में बिला वजह पानी नहीं दे सकते, आपको इजाज़त नहीं है। हमारे पास गोल्फ कोर्सेज हैं, हमारे पास बड़े घर हैं, हमारे पास पानी को जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं घास की खूबसूरती के लिए, वो भी कमाल की चीज़ है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी फसलें सोचें अभी से कि अगर पानी नहीं मिलता तो कौन सी फसलें उगा के हम अपनी ज़राअत को मुकम्मल तबाही से बचा सकते हैं। मसलन कितनी खौफनाक बात की है जैगम ने, बहुत छोटी बात लगती है। जैगम ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास पानी नहीं होगा, तुम्हारे पास चारे की फसल नहीं होगी, अगर चारे की फसल नहीं होगी तो तुम्हारे जो जानवर हैं वो क्या खाएंगे? जब वो जानवरों को फसल नहीं होगी चारे की, उनको खुराक नहीं मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी, तो 2 नुकसान हैं। एक हमारा गोश्त कम हो जाएगा, एक हमारा दूध कम हो जाएगा। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुंसलिक है पानी के सारे मामले में। ये बहुत संजीदा मामला है और इसको हर सतह पर देखना चाहिए। लेकिन सिर्फ बहुत पूरे अखबार के इश्तिहारात आएंगे और आ रहे हैं कि मत इस्तेमाल कीजिए, ये जो वॉशिंग अपना करते हैं कारों की मत करें, गलियों में पानी को मत मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम गंदे पानी को साफ करने की सलाहियत को इस्तेमाल कर नहीं रहे। जो 2 बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, मुझे बताएं कि आज तक गंदे पानी को साफ करने के लिए कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है? लाहौर में हम शुरू करना चाह रहे हैं, कहाँ है वो प्रोजेक्ट? कम से कम उस पानी को जो बचाएंगे वो हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, भला पीने के लिए नहीं। यूरोप में तो पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि लाहौर शहर में कोशिश हो रही है, तमाम शहरों में होनी चाहिए, खुदा के वास्ते बारिशों के पानी को बचाओ, रेन वाटर को बचाओ, झीलें बनाओ, बड़ी बड़ी झीलें बनाओ ताकि ये पानी ज़ाया ना हो, ज़मीन में जाए, रिचार्ज कर लो और पानी की जो किल्लत है उससे बच जाओ। इक़्तिसाद साहब, मुल्क में 62% तक मामूल से कम बारिशें हुई और मेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि दूसरा निस्फ भी खुश्क रहेगा और कोई सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान नहीं है। क्या इक़दामात फौरी ज़रूरी हैं? जो ना किए गए तो हम मज़ीद नुकसान की तरफ जाएंगे। आयशा, एक तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें आज हमारे यहाँ आज पता लगा ना, या आज अखबारों में आया या 1-2 दिन से आ रहा है। बात यह है कि ये चीज़ तो पिछले कोई चंद माह से या इस साल के शुरू में जो लोग पढ़ते हैं मौसमों को इंटरनेशनली, वो इसके बारे में ये बता रहे थे कि इस तरह होगा। अब अगर आपको 5-6 माह या 1 साल पहले तक ये पता था कि इस तरीके से ये सीज़न ऐसा आएगा या ऐसा वक्त आएगा, तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की? इसके चंद असरात, बाकी ज़्यादा बातें तो हो गई। $5 अरब की कपास पाकिस्तान इस साल इंपोर्ट करेगा, यानी वो कपास जो आपके यहाँ पहले आप बनाते थे, जो उगती थी, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे, अब वो आप इंपोर्ट करेंगे $5 अरब। जितना आज हमने मुबारक दिया ना, ये सारी की सारी से बहुत सारी, शायद 50 गुना जो है वो सारी की सारी इधर निकल जाएगी, आप यहाँ पे ज़ाया कर देंगे। आने वाले सीजन में चावल और गन्ना, ये दोनों अपनी जो कीमत होती है उससे बहुत कम देंगे। गंदम की जो कीमत जो पिछला सीजन गुजर गया, अभी जो चल रहा है,
इसके अंदर गंदम जो आएगी उसके अंदर कम से कम 30 लाख टन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो नंबर बनाने के लिए जो हमारी कफालत के लिए काफी होते हैं। तो ये है मसले जब हम मौसमों को नहीं देखते, जब उनको जांचते नहीं है। अब चंद सवाल, हमारे मुल्क में कितने ओशियानोग्राफर्स हैं जो कि जो ओशंस को पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं टेम्परेचर्स क्या है, उससे अंदाजा लगाते हैं कि लानीना है या एल नीनो है, क्या इफेक्ट आएगा, और अगर ये इफेक्ट आएगा तो मौसम में तब्दीली और बारिशों में क्या तगय्युरात आएंगे। कोई हैं लोग, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। वाटर साइंस, पानी एक साइंस है, वाटर साइंस के कितने PhDs हैं हमारे पास, हैं भी या नहीं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाया जाता तो हम बाहर लोगों को ट्रेन कराते हैं इन चीजों के अंदर, नहीं कराते तो क्यों नहीं कराते। अगर वो हो तो वही शायद हमें इस रास्ते पर लगा दें। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन कितना है, $1.3 अरब आज वजीर आजम साहब ने बताया कि क्लाइमेट चेंज की मद में मिल रहा है पाकिस्तान को, जिसके शादाने हमने बजाय। अब सवाल यह है कि ये $1.3 अरब क्या वो पॉन्डेजेस या वो जो पानी जखीरा करने की जगह हैं जिनका कि इफ्तिखार साहब बार बार जिक्र कर रहे हैं और बारहा हम सब शोर मचाते हैं, क्या वो हम देखेंगे, या इसके बराबर पाकिस्तानी रुपी फिर से प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाता हुआ हमारे लोगों के बीच में फिर बट जाएगा, जो बड़े बड़े आपके एलिट्स हैं उनके अंदर। और ये जो $1.3 बिलियन है ये वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, इसके बराबर आप रुपया लेके ये अशियां कूटते रहेंगे, या इसको इस पानी पे लगाया जाएगा जखीरा करें। जब आपको ये पता है कि मुझे इस वक्त हम लानीना के अंदर हैं, सर्दियों में बारिशें कदरे ज्यादा होंगी, मौसम इस तरीके से बदल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसका असर हमें खरीफ की क्रॉप पे आएगा। तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की, जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो बहुत पानी आता है, जब बहुत पानी आता है तो उसको फिर पकड़ना चाहिए, जखीरा करना चाहिए। ये तीसरा सबक है जो सीखने वाला है हमारे सियासतदान और लीडरशिप को। ये तो पता लग गया कि बहुत बारिश होती है तो बहुत पानी आता है, तो पानी को जाया नहीं करना। तो ये है सबसे बात। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स जो होते हैं इन चीजों के, वो बदकिस्मती से नहीं है, होने चाहिए, ताकि हमारा फिर एक ऐसा आप सेंटर बनाए जो कि आपको इस तरफ आपका ध्यान लगाए। क्लाइमेट चेंज, इसको मौसमों को पढ़ना, बारिशों को देखना, पानी की जरूरियात को देखना, ताकि वो आपकी पॉलिसी को गाइड कर सके। ऐसा भी कोई हमारे यहाँ सेंटर नहीं। ठीक।